हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके शिल्पा में एंड आई एम टेकिंग योर इंग्लिश. सो आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडी. So today I am going to teach you your lesson number 2's poem ज्योग्राफी लेसन. ठीक है, यानी कि आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ये सब इसमें जो आता है आपकी पोएम में. तो ज्योग्राफी लेसन, एक्चुअली ज्योग्राफी क्या है, इसमें हमें क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है. जब हम प्लेन में ऊपर उड़ते हैं तो आपको पता है कि प्लेन में से नीचे सब कुछ कैसे वेल सेट हुआ हो ऐसे हमें लगता है. जबकि हम नीचे होते हैं तब हमें सब हैफिजार्डली जैसे कि अस्त व्यस्त है ऐसा लगता है. हमारा टाउन भी, हमारी सिटी भी, हमारा स्टेट भी, हमारा कंट्री भी. पर जब जैसे हम ऊपर उठते हैं वैसे हमें ये बारबीडॉल की दुनिया जैसे हो ना, वर्ल्ड ऑफ बारबीडॉल वैसा दिखता है. ठीक है, और हमें लगता है कि जैसे खेत है तो खेत भी कैसे सबके अलग अलग ऐसे स्क्वायर में बने हुए हैं. सिटी है तो सिटी में भी रोशनी इतनी ज़्यादा लगती है, रात की होती है तो, दिन में होती है तो उसके रोड वगैरह जो होता है वो कैसे अच्छे से अरेंज किया हुआ है. रिवर जो है तो रिवर भी एक ही लाइन में कैसे बह रही है वैसे हमें दिखता है. तो हमारे जो पोएट हैं जुल्फ़िकार घोष, वो कहते हैं, Can you imagine what your city would look like if you saw it? वो हमें कहते हैं कि Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? ग्राउंड से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टाउन है, हमारा वो जो सिटी है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, कैसा हम देख सकते हैं. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नीटली प्लान इन परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. जैसे कि भूगोल में जो डिज़ाइन बनाई हुई होती है, आप मैप वगैरह में देखते हैं, उसी तरह की नीटली स्वच्छ रीते प्लान ऐसे कि आयोजित की हुई है. एंड परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो वैसा उसका जो प्रपोर्शन है वो जैसे कि भूगोल के मैप में होता है वैसा हमें डिज़ाइन किया हुआ देखने को मिलेगा. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से उसको देखेंगे वैसे इट वुड स्ट्राइक यू, आपको वो चौंका देने वाला लगेगा कि समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ बहुत कुछ अलग है, फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़, जैसे एक्चुअली वो है इससे बहुत कुछ अलग देखने को आपको मिलेगा. वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट यानी कि ऊपर से जब आप देखेंगे तो. हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. यहाँ पर हमारा जो राइटर है जुल्फ़िकार घोष, उनका वर्णन है जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, ऐसे ही एक सिटी का व्यू यानी कि दर्शन. ठीक है. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और ये सब देखते देखते उनके दिमाग में कुछ प्रश्न उद्भवते हैं, कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. तो वो पूछते हैं कि क्या आपको भी मेरी तरह ऐसा होता है क्या. ठीक है, तो लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन. तो योर फर्स्ट स्टैंजा उसमें है, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. When the jet sprang into the sky, sprang यानी कि went up, जब ऊपर जाता है. ठीक है, आकाश में जेट प्लेन की बात की है. तो जब प्लेन आकाश में ऊपर उठता है तो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. ठीक है, तो वो कहते हैं क्लियर. तो स्काई क्लीन होता है तभी हम नीचे वाला
नज़ारा देख सकते हैं। तो कहते हैं कि इट वॉज क्लियर, ऊपर से एकदम स्पष्ट दिख रहा था, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ये जो हमारा शहर है वो कैसे डेवलप किया हुआ है। डेवलप करना या ना माना विकसित करना, हमारा जो सिटी है वो किस तरह से विकसित किया हुआ है वो मुझे आज पता चला। पॉइंट ये मन में सोचते हैं। सेइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, ठीक है, 6 इंचेस टू द माइल। तो ऊपर हाँ 6 इंच जो है वैसे सुंदर और सुआयोजित हो, इस तरह लगता है। डेवलप्ड द वे इट हैड, यानी कि हमारा जो सिटी है वो बहुत सुंदर और सुआयोजित हो, ऐसा हमें लग रहा है। सेइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, तो 6 इंच जितना ही लगता है, जबकि हम माइल ऊपर उठ चुके होते हैं तब भी हमें लगता है कि जैसे 6 इंच की दूरी पर हम हैं और हमारा जो सिटी है वो बहुत वेल प्लान्ड लगता है। There seemed an inevitability. There seemed an inevitability. ऐसा लगता है जैसे कि ये अत्यावश्यक है, अनिवार्य। Inevitability. There seemed an inevitability यानी कि अत्यावश्यक, जिसको हम रोक नहीं सके, अनिवार्य जिसको हम रोक नहीं सकते, वैसा वाला अत्यावश्यक ऐसे लगता है। There seemed an अत्यावश्यक about what on ground had looked haphazard, ठीक है, जैसे कि जब वो हम जब ग्राउंड पे होते हैं तब हमें हमारा ही सिटी कैसे लगता है, अस्त व्यस्त, यानी कि विदाउट प्लान। पर जैसे हम 1 माइल की दूरी पर पहुंचते हैं तो जैसे 6 इंच की दूरी पर पहुंचे हो वैसा लगता है, और नीट एंड क्लीन हम देख सकते हैं कि सुनियोजित हमारा सिटी है, जैसा हमने सोचा था कि ऐसा सिटी होना चाहिए, हमने कहीं देखा था कोई पिक्चर में या फिर कोई मूवी में, तो वैसा ही हमारा सिटी हमें लगता है। जबकि हम ग्राउंड पर होते हैं तो हमें कैसा लगता है, अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, ठीक है, हैफेजार्ड, अस्त व्यस्त, यानी कि वैसे कि जैसे कि अनप्लान, कुछ आयोजन किए बिना ही बनाया हो, विदाउट स्टाइल, कोई स्टाइल ही नहीं हो इसकी, इस तरह का हमें लगता है। जैसे आप गांधीनगर को देखो, आप चंडीगढ़ को देखो, तो वो वेल प्लान्ड है, प्लान करने के बाद वो सिटी बनाया हुआ है, तो वो हमें अच्छा लगेगा। When the jet sprang into the sky, तो पोएट को ये पहले वाला स्टैंजा में ऐसा लगता है कि जैसे मैं ग्राउंड पे था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिटी बहुत अस्त व्यस्त है, कुछ आयोजन किए बिना, कुछ स्टाइल के बिना यूं ही बनाया हो, ऐसा हमें लगता था। पर जैसे मैं प्लेन में ऊपर उड़ा आकाश में, तो वहाँ से जैसे मुझे दिखता है कि 6 इंच की दूरी पर ही मैं हूँ, और देखो कैसा ज्योग्राफी में जैसा होना चाहिए वैसा, मेरा मैप में जैसा होना चाहिए वैसा मेरा सिटी दिखता है, यानी कि सुनियोजित है, वेल प्लान्ड है, ठीक है, अच्छे से डेवलप किया हुआ है, वैसा मुझे लगा। अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, व्हेन द जेट रिच 10,000 फीट, जब 10,000 फीट की दूरी पर वो पहुंचता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, तब एकदम क्लीन होता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि सिटी जो है वो सारी रिवर के किनारे पे क्यों है, नदी के किनारे लोग क्यों बसते हैं, क्योंकि अच्छे से पानी मिल जाए, पानी मिले तो खेती बाड़ी अच्छी हो, ठीक है, फसल अच्छी हो, वहाँ पर कोई बिज़नेस वगैरह करना हो, फैक्ट्री वगैरह डालनी हो तो वहाँ पानी की फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो सारे जो सिटीज़ हैं और पानी की हमें आवश्यकता है, तो इसीलिए सिटीज़ सारे वहाँ पर होते हैं, ठीक है, रिवर के किनारे। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो खीन है पहाड़ों के बीच वाला, पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों के वैली यानी खीन, हाँ, तो पहाड़ियों की साइड में जो होता है ना वैली, तो वैली है वो पॉपुलेटेड क्यों है, ठीक है। घाटी, वैली माना यहाँ पर खीन नहीं, घाटी, घाटी वाला जो प्रदेश होता है ना वैसा, यूपी वाला जो ढोड़ाव वाला, ठीक है, तो वो पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, वहाँ पर इतनी बस्ती क्यों बसती है।
तो वो एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि जितनी भी बारिश आती है वहाँ से बहकर नीचे उतर जाती है, ठीक है, और वहाँ पर वेदर अच्छा रहता है तो लोग वहाँ पर ज़्यादा बसते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में जो हमें पढ़ाया गया था वो तर्क अब मुझे क्लियर होता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। अच्छी ज़मीन हो, जो ढलाव वाली, जो घाटियाँ वाली ज़मीन होती है वो अच्छी होती है, और पानी जो होता है वो भी इंसान के लिए अच्छा होता है। इंसान क्या, एनिमल, बर्ड, सबके लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए इंसान जो है वो इन दोनों से अट्रैक्ट होते हैं। वो अब क्लियर हुआ, ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, तर्क है, वो अब मुझे क्लियर हुआ। वॉज क्लियरली डीलिनेटेड, ठीक है, डीलिनेटेड यानी कि वो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है। डीलिनेटेड यानी कि स्पष्ट देखता है। वॉज क्लियरली डीलिनेटेड यानी कि वो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी नेसेसरी है, प्राइमरी नेसेसिटी है हमारी, ठीक है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब 10,000 फीट की दूरी पर ऊपर जब उठता है प्लेन, तब ये सब क्लियर दिखता है कि ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। डिलिमिटेड यानी कि स्पष्ट दिखाई देता है कि लोग क्यों पहाड़िया वाले प्रदेश यानी कि घाटियों में या फिर रिवर के किनारे लोग क्यों बसते हैं, क्यों वहाँ का पॉपुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। अब थर्ड वाला स्टेंजा, 3 लाइन यहाँ है, बाकी की पीछे है। तो वहाँ कहते हैं कि व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब 6 माइल की दूरी पर पहुँचता है। पहले तो 1 माइल की दूरी पर था, तब हमें 6 इंच जितना लगता था, पर 6 माइल की दूरी पर जब पहुँचता है, रोज यानी कि राइज का पास्ट टेंस है रोज, ठीक है। तो व्हेन द जेट राइज यानी कि उड़ता है 6 माइल हाई, 6 माइल्स की दूरी पर, ऊंचाई पर, इट वॉज क्लियर, वो स्पष्ट दिखाई देता है, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी स्पष्ट दिखाई देता है कि ज़मीन से ज़्यादा समंदर है, ठीक है। पानी जो है वो धरती से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी वर्ल्ड का या हमारी पृथ्वी का जो हमारी पृथ्वी का जो 70% हिस्सा है, 70 वो पानी है, और 30% जो हिस्सा है वही ज़मीन है, ठीक है। तो वो ऊपर ऊंचाई पर से ये स्पष्ट दिखाई देता है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. But it was difficult to understand, ये समझना बहुत मुश्किल है, that the men, कि लोग on the earth, पृथ्वी पर जो लोग हैं वो found causes to hate each other, ऐसा बहाना, ऐसा कोई ना कोई रीज़न, कारण ढूंढते हैं लोगों एक दूसरों को हेट करने का, नफ़रत करने का, वो दिखाई नहीं देता था, वो समझना मुश्किल था। इतनी ऊंचाई पर से भी वो समझना मुश्किल था कि लोग जो है पृथ्वी पर वो एक दूसरे से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, और नफ़रत करके वो क्या करते हैं, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, यानी कि दोनों देश के बीच में बीच की जो सरहद होती है वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें चुन लेते हैं, एंड टू किल, और लोगों को मारते हैं। ये हमारे देश का नहीं है, कोई और देश का है, ऐसे करके वो लोगों को मारते हैं, जबकि भगवान ने तो ऐसी कोई सीमाएं नहीं, सरहदें नहीं बनाई हैं। तो ये सब ऊपर से ये समझना मुश्किल था कि जब भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है तो लोग मिलजुल के क्यों नहीं रहते, क्यों आपस में वो एक दूसरे के साथ झगड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं, क्यों कंट्रीज़ के बीच में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें चुनते हैं और लोगों को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई पर से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, क्यों ये क्लियर नहीं था, ये स्पष्ट नहीं था। हाँ, ज्योग्राफी लेसन यानी ज्योग्राफी हमें समझ में आ गया, पर लोगों की सोच समझ में नहीं आई। कौन कहता है ये? जुल्फिकार बोश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी ग्लोसरी में है
इनएविटेबल माना दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते, वैसा उसे इनएविटेबल कहते हैं, यानी कि अति आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक। हाफिजात यानी विदाउट प्लान और ऑर्डर, कुछ भी प्लान किए बिना, इसको व्यवस्थित अरेंज किए बिना जो हम बना देते हैं या कुछ भी हो जाता है उसे हम हाफिजात कहते हैं। फिर डिलिमिटेड यानी कि शॉन, शॉन यानी कि दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा।